ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। गीता से हम सब परिचित हैं, हमें इसके संदेश से भी अच्छी तरह परिचित होना चाहिए। गीता द्वारा यह स्थापित किया जाता है कि परम भगवान कौन है। हम पढ़ते हैं इस वातावरण में कि सारे भगवान एक है। तो जब आप इस्कॉन में आते हो तो आप सुनते हो ईश्वर परम कृष्ण राधे राधे गोविंद सर्व करना करना। एक ईश्वर है, एक परमेश्वर है। श्री भगवान उवाचा, परम भगवान बोल रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? संदेश दे रहे हैं। किसके लिए? मानव समाज के लिए, खास करके फरीदाबाद के माध्यम के लिए। हाँ, भगवान संदेश दे रहे हैं। भगवान संदेश क्यों दे रहे हैं? भगवान की क्या है इच्छा? यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अलग अलग समय में मैं प्रकट होता हूँ। क्यों? भगवान क्यों प्रकट होते हैं? क्यों? कौन बताएगा? परितनाय साधु नाम विनचित दुष्कृताम धर्म संपदार्थाय सममामि। धर्म के नियमों की स्थापना के लिए। आज आप समाज में देखते हो धर्म फैला हुआ है, सच है। और हम धार्मिक हैं भी नाम के लिए, और समाज में अनेक प्रकार का क्लेश है। पोल्यूशन की हम चिंता करते हैं। तो कुछ सबसे पहले दिल्ली में स्कूल भी बंद हो गए थे 3 दिन के लिए। हाँ, कई बच्चों ने कहा पोल्यूशन बढ़ जाना चाहिए तो ज़्यादा छुट्टी मिलेगी। हम पोल्यूशन की तो बड़ी चिंता करते हैं। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन के कारण श्वास बिगड़ जाता है, और बिगड़े हुए श्वास से इंद्रिय तृप्ति की सुविधा भी कम हो जाती है। सारे विश्व में इस विषय की बड़ी चर्चा है। पर हमारी बुद्धि, मन, इंद्रियां, ये सब भी पोल्यूट हो रही है, ठीक है नहीं? तो उस पोल्यूशन की कोई चिंता नहीं करता। तो ये जो प्रचार की सेवा है, लोगों के हृदय को साफ करने की सेवा है। तो परम भगवान चाहते हैं क्या? हम सब जीव जो इस भौतिक संसार में भटक रहे हैं। कोई कहाँ भटक रहे हैं? हम तो सुखी हैं। मानो आप सुखी हो, मानो आप टाटा बिरला अंबानी जितने धनी हो। तो ये सुख कब तक रहेगा? हमेशा के लिए। हम देख सकते हैं जैसे कि गीता में भगवान कहते हैं इस भौतिक जीवन के 2 प्रसिद्ध लक्षण हैं। एक दुखालयम, दूसरा अशाश्वतम, दुखी दुख और हर चीज अस्थायी। भगवान हमें क्या कह रहे हैं? निकलो ये भौतिक धाम से, भौतिक स्थान से। भौतिक जगत का नाम है कुंता जगत। भगवान के दिव्य धाम का अर्थ क्या है? क्या नाम है? वैकुंठ जगत।
अंतर क्या है दोनों में? कुंता जगत में क्लेश कष्ट कष्ट, और वैकुंठ धाम में कोई क्लेश नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई निराशा नहीं। भगवान हमें गीता के माध्यम से, वैदिक शास्त्रों के माध्यम से, संतों के माध्यम से निमंत्रण दे रहे हैं। क्या निमंत्रण दे रहे हैं? देख लो यहां से। तो अगर हम गीता के संदेश को अपनाएं तो हम शांति का जीवन बिता सकते हैं। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गीता का संदेश थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल संदेश है। तो गीता में सबसे पहले तो ये स्थापित किया जा रहा है कि परम भगवान कौन है। अगला विषय क्या है? अगला विषय यह है कि आप कौन हो, हमारी अपनी पहचान क्या है। बहुत लोगों के, कम लोगों के पास अपनी पहचान का ज्ञान है। और इस विषय में भगवान क्या कहते हैं? आत्मा क्या है? देह में क्या है? आत्मा। आत्मा के विषय में अनेक शास्त्रों में ज्ञान प्राप्त होता है। बाइबल में भी कहा गया है, तुम सारे विश्व के धन को प्राप्त कर लोगे और आत्मा को खो दिया तो क्या प्राप्त किया तुमने। तो आत्मा के विषय में गीता में बड़े गहराई से ज्ञान मिलता है। और आत्मा के विषय में क्या कहा गया है? आत्मा के कारण चेतना रहती है। जब तक आत्मा है चेतना है। और हमारे वैदिक शास्त्र में आत्मा का डायमेंशन क्या है वो भी बताया गया है। क्या है आत्मा का डायमेंशन? बाल के नोके के 10,000, बाल की लंबाई का नहीं, अगर बाल की लंबाई का 10,000 हिस्सा होता तो औरतों की आत्मा बड़ी होती है आदमी। तो ये बाल के नौके के 10,000 हिस्सा। तो वैदिक शास्त्र द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भौतिक विज्ञानी इसकी तुलना नहीं कर सकते। फिर गीता के द्वारा आपको यही संदेश भी मिलता है समय के बारे में। समय भी भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। और भगवान गीता में क्या कहते हैं समय के विषय में? कौन बताएगा? टाइम आई एम डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग। समय जो है हर चीज को नष्ट कर देना। आज आप खूबसूरत हो, समय क्या कहेगा? डोंट वरी, ज्यादा देर खूबसूरत नहीं रहोगे, बुढ़ापा भी आ जाएगा, बीमारी भी आ जाएगी, है कि नहीं? समय हर चीज को, आपकी नई चीज को नष्ट कर देता है, नई चीज को पुराना बना देता है। तो समय का बड़े सावधानी से उपयोग करना चाहिए। एक बड़े प्रसिद्ध भक्त थे चाणक्य पंडित। चाणक्य पंडित प्रधानमंत्री थे और साधारण कुटिया में रहते थे। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए महल बना देता हूँ, तुम इतने विद्वान हो। चाणक्य पंडित ने कहा, नहीं, मैं अपनी कुटिया में ही सुखी हूँ, आपके महल में रहूंगा तो हमें हाँ मिलाना पड़ेगा। चाणक्य पंडित ने हमें बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दिया है, जिसको कई बार वैदिक शास्त्रों के उपदेश के समान माना जाता है। चाणक्य पंडित ने कहा, एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से वापस ला सकते हो। इसलिए संतों ने कहा है, बड़े ध्यान से कार्य करो। एक समय देवताओं का युद्ध हो रहा था असुरों के साथ। एक राजा थे महाराज खटवंगा, उन्होंने देवताओं का सहयोग दिया था असुरों के साथ युद्ध में। तो और अंत में देवताओं की विजय हुई। तो देवताओं ने पूछा, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं?
आपके सहयोग से हम जीते हैं। राजा ने पूछा, ये बताओ और कितना समय है मेरी जिंदगी में बचा हुआ? उन्होंने कहा 1 पल। राजा ने कहा, मुझे भौतिक जगत में आने दो, ये अंतिम समय भगवान का चिंतन करते हुए देखो ध्यान। तो समय के विषय में भागवत में कहा गया है कि कदम कदम पर खतरा है, इसलिए समय का हमें उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। ये जो प्रकृति है, प्रकृति भी भगवान के आदेश के अनुसार चलती है। माया दक्षिण प्रकृति, प्रकृति किसके निर्देशन में है? मेरे निर्देशन। भगवान गीता में ये नहीं कहते कि कोई कार्य मत करो। भगवान ने अर्जुन से क्या कहा? मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए क्या करो? आज जैसे हम कह रहे थे, समाज में आप क्या देखते हो? बेचैनी बढ़ते जा रही है, घटते जा रही है। निराशा, चिंता, क्लेश सब बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना समाज अधूरा माना जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई थी, स्वच्छ भारत, अभी भी चल रही है ना, हम भी इसमें सहयोग देते हैं। तो हमारा आंदोलन है स्वच्छ हृदय। स्वच्छ हृदय रखोगे तो चरित्र बनेगा, चरित्र बनेगा तब देश और समाज की सेवा भी कर पाओगे। और हृदय में मैल रहेगी, कुछ कर पाओगे? हम कहते हैं समाज में ये दोष है, ये दोष है, सब चोर बैठे हैं वगैरह। कारण क्या है? लस्ट एंगर ग्रीड, लालच, लालच, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो आप क्या कभी अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हो? नहीं। तो प्रधान महाराज ने इसे कहा है 7वें स्कंद में, हमें छोटी आयु से ही ज्ञान शुरू कर देना चाहिए। ये जो गीता का ज्ञान है, हमें छोटी आयु से अध्ययन आरंभ कर देना चाहिए। प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी कि भारत के पाठशालाओं में छोटी आयु से गीता की शिक्षा दी जाए। आप सब जानते हो गीता चंद्र के उपलक्ष्य हम लोग बुक में तो करते हैं। एक और योजना करते हैं गीता कॉन्टेस्ट की स्कूलों में। आपको पता है पूरे भारत में लाखों भक्त हर साल गीता कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, और हमारा सेंट्रलाइज नहीं है। दिल्ली मंदिर अलग करता है, बॉम्बे अलग करता है, पुणे अलग करता है। इसी प्रकार दक्षिण भारत में 2 साल पहले एक मुस्लिम बच्चा जीता गीता कॉन्टेस्ट। उसने पूरी गीता, ये गीता कॉन्टेस्ट में एग्जाम में बैठने के लिए पूरी गीता पढ़नी पड़ती है, गीता का सार। फिर उनको आर्थिक इनाम दिया जाता है, इसी बहाने वो गीता पढ़ते हैं। तो इनाम देते समय हमारे भक्तों ने कहा कुछ बोलिए, तो मुसलमान लड़के ने बोला, जब मैं देखता हूँ कि ईसाई बच्चे चर्च में जा रहे हैं, अपने हाथ में बाइबल लेके जाते हैं, जब मैं देखता हूँ हमारे मुसलमान बच्चे मस्जिद जा रहे हैं, उनके हाथ में कुरान होती है, तो मैं देखता हूँ कि हिंदू बच्चे जब मंदिर जाते हैं खाली हाथ जाते हैं।
उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता। ये बात सच है। हम गीता के अध्ययन की आवश्यकता नहीं मानते। गीता द्वारा भगवान क्या कह रहे हैं? यद करोषि। हम सब ने कुछ ना कुछ तो करना ही है। आप व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, घर पे बच्चों को पाल रहे हो, तो भगवान क्या कहते हैं? मेरे लिए करो। आप पूछोगे भगवान के लिए हम कैसे करें? बुद्धि अर्पण करो भगवान की सेवा में, नतीजा अर्पण करो। या दशनाशी, खाते हो आप लोग भोजन? खाते हो कि नहीं खाते? भगवान क्या कहते हैं? मुझे पहले अर्पण करो। भगवान गीता के 30वें अध्याय में कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे अर्पण किए बिना खाए वो क्या खा रहा है? हमारा नियम क्या है? आओ तो कृष्ण प्रसाद खाओ। तो इसी अध्याय में भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या। तुम अगर प्रेम और भक्ति के साथ जल भी अर्पण करोगे, एक तुलसी का पत्ता, फल, फूल स्वीकार करोगे। भगवान कह रहे हैं, जो भी तुम खाओ पहले मुझे अर्पण करो, और प्रसाद खाओगे, प्रसाद के माध्यम से शुद्ध धीरे शुद्ध बन जाना। प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन संस्था शुरू की, आप में से कितने भक्त आए थे वो वाइस प्रेसिडेंट के प्रोग्राम में? कहीं आए थे क्या? तो जैसे आप जानते हो, शिवपुर ऑडिटोरियम में कोई 3 हफ्ते पहले भारत के वाइस प्रेसिडेंट आए थे। आपने वो फिल्म देखी थी? हाँ। तो जब प्रभुपाद जी ने अमेरिका में पहले केंद्र की स्थापना की, तो प्रभुपाद जी खुद लोगों को प्रसाद बनाकर खिलाते थे। कई लोग प्रसाद के बहाने मंदिर आते थे। तो खाओ तो कृष्ण प्रसाद खाओ, जो भी दान दो, जो भी कार्य करो मेरी खुशी है। तो ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं, तद विधि पारिपतिना पारिपशिना। हर क्षेत्र में हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है, करेक्ट? आपने भाषा सीखनी है, देखना पढ़ना सीखना है, ड्राइविंग सीखनी है, आपको सहयोग लेना पड़ता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान भी अगर आप अनुकूल करना चाहो तो ज्ञान की आवश्यकता है। गीता के विषय में ये नहीं भूलना चाहिए, ये सबसे प्राचीन ज्ञान है इस पृथ्वी पर। 4थे अध्याय में भगवान गीता के इतिहास देते हैं। क्या कहते हैं? ये ज्ञान मैंने दिया था सबसे पहले किसे? हाँ, उनका नाम क्या है? बस वहां से ज्ञान कहाँ पहुंचा? मनु के पास। फिर पहुंचा महाराज इक्ष्वाकु, जिनकी बरादरी पीड़ा, जिनकी बरादरी में भगवान राम प्रकट हुए। तो गीता का ज्ञान क्या है? ओल्डेस्ट नॉलेज ऑन द प्लेनेट, सबसे प्राचीन ज्ञान है। 5000 साल पूर्व तो भगवान ने ज्ञान फिर से दिया। क्यों? इस समय के साथ ज्ञान गुम हो गया। भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना? वो उनके मित्र थे, भक्त थे। तो गीता के द्वारा हमें भक्ति का संदेश मिल रहा है। भागवतम के द्वारा भक्ति का संदेश मिल रहा है। भगवान गीता में कहते हैं 5वें अध्याय में, भोक्ता राम यज्ञ तपस्म सर्वलोका सूर्य सर्वभूतानाम याथा माम सन्निधि। ये स्वीकार करो, परम भगवान हर कार्य के भोक्ता है।
आप और हम भोक्ता नहीं हैं, कौन है भोक्ता? ये स्वीकार करो कि वो हर चीज के स्वामी है, हम स्वामी नहीं, हम मालिक नहीं हैं। ये मत स्वीकार करो, वो हमारे क्या है? शुभ चिंतक है, वेल विशर। और भगवान की जो इच्छा है, जो आदेश है, वो हमारी भलाई के लिए है। भगवान गीता में कह रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति एक माध्यम है जिसके द्वारा आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो गीता के अध्ययन के द्वारा क्या लाभ होगा? एक, आप ये पहचानोगे कि परम भगवान कौन है, कोई शंका नहीं रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई बेचैनी नहीं, भगवान का परिचय भी है। और अर्जुन ने क्या कहा? सीधा देवला व्यास निनादा, सबका निर्णय ये है कि आप हो परम भगवान, है ना? गीता में है। गीता के द्वारा आप निष्काम भाव से कार्य कर सकोगे। आज हम बड़े साकाम भाव से करते हैं, निष्काम भाव का क्या है? ये ज्ञान रखना कि हर चीज भगवान के निर्देशन में है, माया निर्देशन में कुछ नहीं है। हम कर्मणा देवान, भगवान कहते कर्म करो पर नतीजा किसे अर्पण करो। जब तक हम ये सोचेंगे नतीजा के भोक्ता हम हैं, जब तक आप बंधन में फंसे रहोगे। जब आप ये स्वीकार करोगे कि हर कार्य का भाव होना चाहिए, भगवान की प्रशंसा, फिर आपका मन शांत है। तो गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? यज्ञार्थात् कर्मणो निहता, ऐसा कार्य करो जिसके द्वारा आप जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सको। तो ये है जीवन का असली उद्देश्य, ये है वैदिक शास्त्रों का उपदेश। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसके द्वारा जिज्ञास करो। आप चैतन्य चतुर्वेद में पढ़ते हो, दो भाई थे, रूप और सनातन, बड़े प्रसिद्ध पंडित थे, और उन दिनों में मुसलमानों का राज्य था भारत में। और ये दो नवाब हुसैन शाह, जो चापलूसी करके राजा बन गए थे, उनके शासन में नौकरी या सेवा करते थे। तो उनकी रुचि नहीं थी इसमें। तो चैतन्य महाप्रभु को मिले कहाँ? रामाखेरी में। उन्होंने कहा समाज में हमें बड़ा आदर दिया जाता है, क्या हम ये भी नहीं जानते कि मैं कौन। तो आज लोग अज्ञानता में हैं, अज्ञानता में हम जन्म लेते हैं, अज्ञानता में हम पलते हैं, अज्ञानता में ही क्या हो जाता है। तो कोई भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे ज्ञान मिलता है, जैसे आप सब जो यहाँ उपस्थित हो अत्यंत भाग्यशाली हो। वो भाग्यशाली है नहीं? आपका क्या विचार है? लगता है नहीं हो। तो अगर आप भक्ति में नहीं जुड़ते तो आज कहाँ होते? बुरी संगत में, बुरी आदतों में। भक्ति का एक और बड़ा अच्छा लाभ है, सुनना चाहते हो? आपको क्या, मैं वो तो पहले कहना था। आपका खर्चा भी आधा हो जाता है। ऐसी बात है। ये कई भक्त थे, जब से हम इस्कॉन में जुड़े हैं हमारा खर्चा आधा हो गया है। क्यों? पहले हम यहाँ खर्चते थे, वहाँ खर्चते थे, अब दफ्तर से घर, घर से मंदिर, और चौथा स्टॉप नहीं है। तो अनेक जन्मों के पश्चात भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्त होने से काम नहीं चलेगा। आपके पास बहुत अच्छा बीज है,
बीज को आप बो देते हो, उगेगा नहीं। बीज को उगाने के लिए क्या आवश्यकता है? क्या चीज की आवश्यकता है? जल की। और चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को उपदेश देते क्या कहा? इसकी तुलना की जाती है श्रवणम और कीर्तनम के साथ। केवल ज्ञान प्राप्त करना से काम नहीं चलेगा, वो शुरुआत है। हम चाहते हैं भक्ति का भाव बढ़े, है कि नहीं? भक्ति के भाव को बढ़ने के लिए हमें हृदय की मैल दूर करनी पड़ेगी। हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य का प्रभाव है। इस कारण हम भगवान के शरण नहीं होते। तो शरणम के रूप गोस्वामी जी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं, जिनमें 2 ग्रंथों का अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया है, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत। तो श्री उपदेशामृत कि कितने भक्तों ने श्री उपदेशामृत पढ़ी है? श्री उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान के जो नाम हैं चीनी जैसे मीठे हैं। भगवान की जो लीलाएं हैं चीनी जैसे मीठे हैं। भगवान का जो चरित्र है चीनी जैसे मीठे हैं। पर हमारे जीव में अज्ञानता के छाले हैं, अविद्या, विद्या और अविद्या। अविद्या का क्या अर्थ? अज्ञानता। अविद्या के कारण हमें मीठापन महसूस नहीं होता। अगर हमें हरिनाम का मीठापन महसूस हो तो हम दिन रात जाप करें। हरिदास ठाकुर, जो हरिदास ठाकुर से परिचित हो, हरिदास ठाकुर दिन में कितनी बार हरिनाम करते थे? एक समय काजी ने उन्हें कहा तुम्हारा जन्म मुसलमान खानदान में हुआ है तो क्यों ये हरिनाम करते हो? हरिदास ने कहा ये तो भगवान के नाम है, भगवान का कोई भी पवित्र नाम लो लाभ पहुंचेगा। जैसे प्रभुपाद जी जब ईरान में गए थे कोई 1975 में, वहाँ प्रभुपाद जी मिले थे वहाँ के मुल्लों के साथ, मौलों। प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा चैन अल्लाह का नाम, भगवान का नाम लो और धर्म के जो असली नियम है उनका पालन करो। तो हरिदास ने कहा, हरिदास ने इनकार कर दिया हरिनाम को बंद करने के लिए। क्या परिणाम हुआ? राजा ने अपने सिपाहियों को कहा पीटो इसे। 22 बाजारों में घसीट कर हरिदास को ले गए और राजा काजी के प्रतिनिधि सिपाही पीटते गए। अक्सर उनका अभ्यास था कि दूसरे तीसरे बाजार तक पहुंचने तक आदमी का ध्यान जाता था। और हरिदास हरे कृष्णा मंदिर का जाप करते गए। सब हैरान हो गए। ये हरिदास इतने दयालु थे, उन्होंने सोचा अगर मैं जिंदा रहूंगा तो काजी जो मुझे पीटने वाले नौकर थे उनको जिंदा नहीं छोड़ेगा। हरिदास के मन में भाव था उनका भी उद्धार हो जाए, जो उनको पीट रहे हैं। हमारी स्थिति होती तो हम क्या कहते हैं, नेले पे देला, तो मैं एक थप्पड़ मारेंगे, हम 2 मारेंगे। तो यहाँ हरिदास ठाकुर उन्हें पीटा जा रहा था, 22 बाजारों में पीट लिया था, कोई चोट ही नहीं आई उन्हें, वो हरिनाम करते गए। तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं जिंदा रहा तो काजी ने इन 2 को मार देना है। हरिदास ने अपनी शक्ति द्वारा सांस लेना बंद कर दिया। तो बड़े पीटने वाले बड़े खुश हुए।
अब अंत में हरिदास की मृत्यु हो गई। उन्हें जाकर काजी को कहा, राजा को, अब हरिदास की मृत्यु हो गई 22 बाजार में पीटने के बाद। तो राजा ने कहा उसको मुसलमान विधि के अनुसार बड़ियों दे दो। काजी ने कहा नहीं, ये तो अपराधी आदमी था, हमारे धर्म का विरोध किया इसने, जो गंगा में फेंक दो। तो गंगा में फेंक दिया। हरिदास तैर कर किनारे में आए और कुटिया में पेड़ के नीचे बैठकर फिर उन्होंने भजन शुरू कर दिया। जब राजा को सूचना मिली कि वो हरिदास जिसको उन्होंने 22 बाजारों में पिटवाया था और जिसे उन्होंने सोचा कि मर गए, जिंदा है, तो समझ गए ये कोई बहुत ऊंचे कोटि का संत है, जाकर फिर माफी मांगी। तो हरिदास ठाकुर तो हर स्थिति में शरणम कीर्तन कर रहे थे। और रूपा गोस्वामी कहते हैं अविद्या के कारण हमें हरि नाम की रुचि महसूस नहीं होती, पर अगर हम ध्यानपूर्वक हरि नाम देंगे तो फिर से मीठापन महसूस होगा। जैसे आप बीमार होते हो, दवाई लेते हो, इलाज कराते हो, फिर ठीक हो जाता। तो ये भक्ति का बीज, अगर हम चाहते हैं ये भावना बढ़े तो किस चीज की आवश्यकता है? किस चीज की? श्रवणम। आप सबका अपना अभ्यास होगा। जब आप पहले इस कल में जुड़े थे, भक्ति में बहुत कम रुचि थी, ठीक है ना, भौतिक आकर्षण तेज था। और जैसे आपने जप किया, जब बढ़ाया, भक्तों के संग में रहना शुरू किया, क्या परिणाम हुआ? आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ते गया। आपका अभ्यास होगा। जिस दिन आप जाप अच्छी तरह करते हो, अच्छी साधना रखते हो, आपका आध्यात्मिक उत्साह ऊंचा रहता है। सच बात है। और मान लो ध्यान पूर्वक जाप नहीं करते, अनेक विधियों का पालन नहीं करते, तो क्या होता है? क्या परिणाम होता है? माया खूबसूरत बन जाती है, भक्ति बदसूरत। जब जाप करते हो ध्यान से, भक्ति खूबसूरत बन जाती है, माया, ये चाबी आपके हाथ में। श्रवणम कीर्तनम हम भक्तों के लिए सबसे आवश्यक कार्य है। और तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्ति बीज उगेगा अगर आप श्रवणम कीर्तनम करोगे। आगे उन्होंने कहा कि हमें साधु संग में रहना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वैदिक शास्त्रों में पढ़ते हो बार बार एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है चैतन्य चैतन्यमृत में इस विषय पर। कौन सा श्लोक है वो? कौन सा? साधु संग आवा मत साधु संग शुद्ध भक्तों की संगत में रहो। आज सुबह मैं अंग्रेजी क्लास दे रहा था शांतनगर में भगवतम का। तो मैंने कहा कि प्रभुपाद जी जैसे जब रूस में गए थे, प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति की स्थापना की यूरोप में, अमेरिका में। फिर प्रभुपाद जी ने उन देशों का सोचा, या उन दिनों में कम्युनिस्ट राज्य था, नास्तिक सरकार थी। प्रभुपाद केवल 5 दिन के लिए गए। 5 दिन में एक भक्त को बस भक्त बना लिया। प्रभुपाद जी होटल में ठहरे थे और प्रभुपाद जी गए थे घूमने के वीजा के बहाने, और कोई साधन नहीं था। तो प्रभुपाद जी के 2 सेक्रेटरी थे जो बाजार में दूध और फल खोज रहे थे।
कि होटल में तो मांस ही मिलता था, तो दूध और फल खोज रहे थे। और उन दिनों में रूसी लोग बहुत कम इंग्लिश बोलते थे। कईयों से उन्हें पूछा कहा दूध कहाँ मिलेगा, फल कहाँ मिलेगा, लोगों को भाषा ही नहीं समझ आई। रास्ते में उन्हें दो लड़के मिले, एक था रशियन, एक था इंडियन डिप्लोमेट का बेटा। और जो रशियन लड़का था टूटी फूटी अंग्रेजी भी जानता था, वो योगा में रुचि थी। तो उन्होंने उनसे पूछा कोई दूध की दुकान है, हम दूध लेना चाहते हैं और फल खरीदना चाहते हैं। उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया, बड़े खुश हुए क्योंकि अंग्रेजी कोई बोलता नहीं था। फिर वो ले गए उन्हें दुकान दिखाने के लिए। रास्ते में रशियन लड़के ने कहा मैं तो योगा में विश्वास करता हूँ, आता योगा। उसने कहा बाबा जी कैसे कीजिए, मेरे गुरुजी यहाँ हैं, वो तो बहुत बड़े योगा टीचर है। उसने कहा मैं मिल सकता हूँ उन्हें? हाँ। तो प्रभुपाद गए थे 5 दिन के वीजा पर। 5 दिन में क्या कर सकते हो? तो 2 दिन तो खत्म बीत गए थे, 3 दिन बचे थे। जब प्रभुपाद जी का परिचय हुआ तो प्रभुपाद जी जब वो लड़का रशियन लड़का आया योगा सीख रहे, प्रभुपाद जी ने उसे भक्ति योगा शिक्षा उपदेश दिया और लड़के ने बड़े उत्साह से स्वीकार किया। बाबा जी ने कहा सैंपल आप एक चावल का टेस्ट कर सकते हो, बाकी का टेस्ट पता लग जाता है। बाबा जी ने कहा कि इन लोगों में भक्ति की बड़ी इच्छा है। तो 3 दिन के अंदर बाबा जी ने उस लड़के को पूरा ट्रेनिंग दे दिया और दीक्षा भी दे दी, आनंद शांति नाम दिया। और फिर बाबा जी आगे चल पड़े। 5 दिन का वीजा था। बाबा ने उनसे कहा तुम घर घर जाओ, लोगों को बोलो कृष्ण भगवान परम भगवान हैं और भगवान की प्राप्ति का साधन है। वही उस लड़के ने शुरू किया। एक किताब नहीं थी उसके हाथ में, कुछ नहीं था। तो उसने बोला कृष्ण भगवान पढ़ा, किसी ने कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था उस से। और देखो आज उन्होंने प्रचार शुरू किया, आज वो लाखों भक्त है। तो साधु संग में रहोगे तो शुद्ध विचार रहेंगे, और भक्तों की संगत में रहोगे बुरे विचार भी आ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा साधु संग में रहो और किससे बचो? वैष्णव अपराध से। उन्होंने उदाहरण दिया किस प्रकार भक्ति का बगीचा नष्ट हो जाता है पागल हाथी की वजह से। तो भक्ति की जो विधियां हैं उनके विषय में हमें बड़ा स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है शास्त्रों के द्वारा। तो गीता का निर्णय क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। और गीता का सार हमें 18वें अध्याय में प्राप्त होता है। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं 3 प्रकार के सुख आप प्राप्त कर सकते हो, सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख। सात्विक सुख के विषय में भगवान क्या कहते हैं? शुरू में कड़वा, बाद में मीठा, जिसके द्वारा आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान बढ़े। राजसिक सुख के विषय में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शुरू में मीठा, बाद में कड़वा, जो कि इंद्रिय तृप्ति द्वारा प्राप्त हो। और तामसिक सुख शुरू से अंत का ज्ञान का पद। तो आज समाज में लोग राजसिक और तामसिक सुख के पीछे है और
जो बुद्धिमान है वो सात्विक सुख चाहते हैं। शुरू में कड़वा, जैसे जब आप कृष्ण भक्ति में जुड़ते हो, आपको कहा जाता है 1 माला 2 माला करो, हंसते हंसते आप बढ़ाते हो 16 माला तक। एक रूप से शुरू में हमारी आदत रहती है भौतिक विषयों की, उस समय आपको त्यागना पड़ता है, और बाद में ये मीठा बन जाता है। और राजसिक सुख शुरू में मीठा, इंद्रिय तृप्ति के जो कार्य हैं शुरू में मीठे दिखते हैं, बाद में कड़वे। भगवत में उदाहरण दिया गया है, जैसे अगर आपके हाथ में खुजली हो, शुरू में आप खुल के थोड़ा आनंद आएगा, फिर बीमारी गहरी हो जाती है। तो शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञानता दूर होती है। जैसे दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान से कहा, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, ज्ञान चाहिए, मुझे यही नहीं समझ आ रहा मैं करूं क्या। भगवान ने फिर गीता का ज्ञान देना आरंभ किया। 18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से क्या पूछा, हे अर्जुन, क्या तुमने ध्यान से ये संदेश सुना है? क्या तुम्हें ज्ञानता दूर हो गई है? अर्जुन ने क्या कहा उत्तर में? क्या कहा? हाँ, मैंने ध्यान से सुना, अब मेरा मोह दूर हो गया है और मैं आपके आदेश के अनुसार कार्य करने लग जा रहा। तो ये होना चाहिए हम सबका भाव। भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करें। और इसी 18वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा? सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? तो मेरा प्रचार करता है, उसी ज्यादा प्रिय न हुआ है न होगा। तो ये जो गीता जयंती के उपलक्ष्य जो हर साल हम प्रयास करते हैं गीता बांटने के लिए, इसका मूल उद्देश्य क्या है? क्या है? समाज का उद्धार। प्रभुपाद जी ने कहा, इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि अगर आप एक श्लोक को ध्यान से पढ़ लो, आप जीवन के लक्ष्य को समझ सकते हैं। इतनी शक्ति है। आगे इन ग्रंथों में है क्या? भगवान का उपदेश। तो आध्यात्मिक दृष्टि से समाज में इस दिव्य ज्ञान की कमी है और हर समस्या का कारण है ये अज्ञानता का प्रभाव। तो इसे हमें दूर करना है। जैसे कृष्ण सूर्य सभा माया है अंधिकारा, यहाँ कृष्णता है नहीं। जहाँ कृष्ण है वहाँ क्या नहीं रहेगा? माया। जैसे जब सूर्य है अंधेरा दूर है। तो शोक, कष्ट, क्लेश से बचने का एक ही उपाय है गीता का अध्ययन। गीता का अध्ययन आवश्यक है। सारे विश्व में आज लोग गीता क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें हर प्रश्न का उत्तर है। ये है असली ज्ञान। हम ये नहीं कहते भौतिक ज्ञान अनुकूल नहीं करो, हम ये नहीं कहते कि आप बच्चों को स्कूल में मत डालो, पर भौतिक ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी अनुकूल होना चाहिए। इसलिए 9वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा? राजा विद्या, ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान। कुछ महीने पहले अगस्त के महीने में मैंने एक लेक्चर दिया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नाम सुना है? अमेरिका की बड़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी। वहाँ मुझे भक्तों ने कहा 3200 डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी में, एक डिपार्टमेंट नहीं है यहाँ की आध्यात्मिक उपदेश दिया जाए। तो आप भक्तजन
जो कि इस सेवा में जुड़े हो, आप समाज के सुधार की सेवा कर रहे हो। यह हमारा आंदोलन है, स्वच्छ हृदय। और स्वच्छ हृदय प्राप्त होगा कैसे? हरिनाम के द्वारा और शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा। आज लोग दुखी है, हजारों व्यक्ति, लाखों व्यक्ति हैं जिनका सुधार हुआ है इन ग्रंथों के माध्यम से। तो भगवान ने स्वयं कहा है, सब भक्त में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा क्या करता है उसे ज्यादा प्रिय ना कहीं हुआ है ना। में से कौन कौन भगवान के प्रिय बनना चाहते हो? सब। कई बार हम सोचते हैं हमें कॉम्प्लीमेंट्री टिकट मिलनी चाहिए। जैसे कोई राष्ट्रपति आए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उनको ऑनरी डिग्री देती है। अगर हर व्यक्ति दिल्ली में सोचे मुझे ऑनरी डिग्री मिल जाए तो संभव है। राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी है जिसने 4 साल पहले मुझे एक PhD डिग्री दी थी ऑनरी, और मेहनत करोगे तो ये डिग्री मिलेगी है। तो इसी प्रकार अगर हम भगवान के प्रिय भक्त बनना चाहते हैं तो क्या हमें भी प्रयास करना पड़ेगा। इंग्लिश में कहते हैं गॉड हेल्प those who help themselves। भगवान कितना सहयोग करते हैं, इसलिए हम प्रयास करते हैं। इस विषय में भगवान गीता में कहते हैं कि प्रयास करते हैं मुझे समझने के लिए, मैं कुछ कभी भी हो मैं क्या करता हूँ, दूर कर देता हूँ। तो ये जो प्रचार की सेवा है, समाज के सुधार की सेवा है। आज आप जैसे जानते हो आपके दिल्ली और NCR में लगभग 13 मंदिर है, जानते हो? फरीदाबाद, साननगर, गाजियाबाद, गुड़गांव और बहादुरगढ़, रोहिणी, पंजाबीबाग, साहिबाबाद, पंचशील, क्या बचे, नोएडा, द्वारका, ग्रेटर नोएडा। तो इस समय 13 मंदिर हैं और 60 बेसेस हैं। बेस समझते हो? बेस होता है जहाँ के भक्त एक अपार्टमेंट में रहते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पर सुबह मंगल आरती वगैरह भी करते हैं। दूसरे शब्दों में आज हजारों भक्त हैं, जैसे आप जानते हो। ये सब कैसे जुड़े हैं आपको के प्रचार का माध्यम क्या है? आज इस कौन संस्था के लगभग 650 केंद्र हैं सारे विश्व में, और कैसे जुड़े लोग इन ग्रंथों के माध्यम से। इन ग्रंथों में भक्ति सिद्धांत जी हमारे परम गुरु ने इस सेवा का क्या नाम दिया था? बृहद। तो आप जब मृदंगा बजाते हो वह छोटा मृदंगा, कहाँ है आपका मृदंगा? तो बच्चे के बाद मृदंगा था। अच्छा ठीक है। तो ये मृदंगा जो आप बजाते हो, चाहे बच्चे को या एडल्ट को, उसके बाद थोड़ी दूर तक ही जाती है ना, फरीदाबाद के दूसरे कोने तक भी ले जाएगी। तो आप ग्रंथ जब बांटोगे फरीदाबाद में, उसका अध्ययन इंग्लैंड में भी हो सकता है, किसी और कोने में भी। ये है बृहद मृदंगा। और एक समय हमारे भक्त गए थे अफ्रीका में प्रचार करने, और उन्होंने सोचा कि यहाँ लोगों को कृष्ण भक्ति का कोई ज्ञान है ही नहीं। जब वो वहाँ अफ्रीका के एक छोटे देश में पहुंचे, उन्हें वहाँ के 4-5 विद्यार्थी मिले। विद्यार्थियों ने कहा, We know what is Krishna consciousness। आप कैसे जानते? हम तो अभी आए हैं विदेश में प्रचार करने।
जब हम इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे, हमने कई किताबें खरीदी वहाँ। हम इतने प्रभावित हुए कि हमने यहाँ का प्रचार शुरू कर दिया। तो ऐसे लाखों उदाहरण हैं। आपके दिल्ली में ही एक व्यक्ति ने गीता ली थी 10 साल पहले। 10 साल गीता खोल ही नहीं रही। 10 साल के पश्चात एक घर में दुर्घटना हुई। जब दुर्घटना होती है हम शोक में आते हैं, कई बार भगवान के शरणगत हो जाते हैं। और फिर उसने गीता पढ़ना शुरू किया। उसे लगा कि ये जो उपदेश है ये मेरे लिए है। जब आप गीता पढ़ो, अब अर्जुन के प्रश्न देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरा प्रश्न था। अर्जुन ने आपकी तरफ से भगवान से सारे प्रश्न पूछ लिए। तो प्रभावित हुआ गीता के संदेश से, फिर भक्त बन गया। ऐसे है नहीं कुछ जाने। एक समय बॉम्बे में हमारा भक्त घर घर जा रहा था गीता बांटने। एक औरत ने पहले घंटी मारने पर दरवाजा नहीं खोला, फिर घंटी मारी, फिर घंटी मारी, फिर जब खोला तो कहने लगी, फिर हाथ पर हत्या की तैयारी कर रहे थे, तुम क्यों आए? तो उसने कहा गीता का क्या संदेश है, आत्महत्या का क्या परिणाम है। वो भक्त बन गई। तो आज लोग जहर पी रहे हैं। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण राय भाजिया, जाने सुना। हाँ, लोग जहर पी रहे हैं। हाँ, भक्त लोग जाते और क्या कहते हो, अमृत पियो। जब आप कहते हो अमृत पियो, आपको क्या जवाब मिलता है? हाँ, अमृत दे दो। हाँ, नहीं। कई कहते हैं भागो यहाँ से, क्या हर साल आ जाते हैं उससे खाने के लिए। क्यों? आपको पता है चैतन्य भागवत में आप पढ़ते हो, एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने भगवान नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को लाकर कहा, सुनो सुनो हरिदास नित्यानंद, मेरे आदेश है तो तुम सब घर घर जाओ और सबसे हाथ जोड़कर कहो, बोलो कृष्णा, आगे करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की उपासना करो, कृष्ण की शिक्षा को अपनाओ। कृष्ण की शिक्षा कहाँ है? गीता में। तो महाप्रभु के और वापस आकर मुझे बोलो क्या उपदेश का परिणाम हो। तो मैंने प्रचार शुरू किया, भगवान नित्यानंद और हरिदास ठाकुर, इनसे महान शक्ति कहाँ प्राप्त होगी। तो वो घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे। कई घरों में तो उनका बड़ा अच्छा स्वागत किया। उन्होंने कहा संत आ गए हमारे घर में घर को पवित्र बनाने के लिए, बोलिए हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कृष्ण का नाम लोगे? उन्होंने कहा जरूर लेंगे। तो कई घरों में गए, लोगों ने दरवाजा भी नहीं खोला, देख लिया कौन है, पहचान गए। कहा कि जब हमने प्रयास किया था श्रीवास संगम में प्रवेश करने के लिए, तुमने हमें आने नहीं दिया, गेट आउट, अंदर नहीं आ सकते। कई सारे उन्होंने कहा लगता है चोर लोग, जासूस लोग संतों के वस्त्र में आए हैं, जाएंगे चुराने के लिए। तो ये परिणाम किसको भुगतना पड़ा? नित्यानंद हरिदास को। मैं भक्तों को कहता हूँ, आप जब प्रचार में जाते हो वहाँ भी यही अनुभव होते नहीं। कई घरों में आप जाते हो, कई मित्रों से मिलते हो, वो बड़े उत्साह से आपका स्वागत करते हैं, कहते हैं आओ, पिछले साल हमने 2 पेटी ली थी, ये साल 4 पेटी चाहिए। तो कई घरों में आप जाते हो तो लोग आपका अपमान भी करते हैं। बोलो हमारा काम धंधा है लोगों का उद्धार करना।
कई बार लोग कहते हैं आप मुफ्त में क्यों नहीं बांटते? हमारा उत्तर क्या है? हम तो खुशी से बांटे। अगर आप मुफ्त में कागज दे दो, छुपाई दे दो, तो अंत में पवित्रता और उत्साह दोनों की आवश्यकता है। पवित्रता का अर्थ है पवित्रता प्राप्त होती है जप करने से, अच्छी साधना रखने से, और उत्साहित होना। और अगर हम प्रयास करेंगे तो अवश्य ही सफलता भी प्राप्त होगी। जब मैराथन शुरू हुआ था दिल्ली में, हमारा कोटा होता था 10,000 गीता। तो ये जो प्रचार की सेवा है, ये अत्यंत प्रिय सेवा है। वैष्णव के विषय में जैसे आप सुन बैठे हो, बड़ा दुखा दुखी, वैष्णव की इच्छा रहती है सब सुखी बने। आपके फरीदाबाद का इतिहास मैं जानता हूँ। शुरू में आपका फरीदाबाद का मंदिर, पहले तो आपका सत्संग 9 सेक्टर में किराए का मकान था। किराए के मकान में आपका सत्संग होता था। फिर हंसते हंसते सत्संग बढ़ते गया, है कि नहीं? भक्तों की संख्या बढ़ गई। फिर भगवान ने आपको ये सुंदर स्थान दिया। या भक्तों में इतनी रुचि थी, गोपेश्वर प्रभु को क्या रुचि थी, वहां ने कहा अब इन भक्तों को इनाम दिया जाए। क्या इनाम दिया? सुंदर। अब यहाँ भक्तों ने कहा इस मंदिर को और सुंदर बनाना है, आप लोग प्रयास कर रहे हो अपग्रेड और सुंदर बनाने के। तो भगवान जब देखते हैं कि भक्तों की इच्छा है सेवा करें, फिर भगवान को मौका भी देते हैं। तो ये जो ग्रंथों का वितरण का मैराथन है, ये समाज की सेवा है, देश की सेवा है। भारतीय संस्कृति नष्ट हो गई। जैसे वो जो प्रोग्राम हुआ था श्री बोर्ड ऑडिटोरियम में, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा इसको एक संस्था है तो वैदिक धर्म को सारे विश्व में ले गए। इसलिए प्रभुपाद जी ने शुद्ध संदेश दिया सारे विश्व में, और आज आप दुनिया के किसी कोने में जाओ, आपको हरे कृष्ण के भक्त मिलेंगे और भगवद गीता मिलेगी। और कृष्ण भक्ति पूरे मानव समाज में। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हर साल आप सहयोग देते हो मैराथन में। और फरीदाबाद में भी प्रचार बढ़ते कि अभी कितने भक्त हैं यहाँ, वे 1000 भक्त हैं यहाँ भी। तो प्रचार करोगे, भक्तों की संख्या बढ़ेगी। और हमें साथ में गीता का अध्ययन भी करना है। तो आज का संदेश ये है, कम से कम ये निर्णय कीजिए कि एक श्लोक गीता का तात्पर्य के साथ रोज पढ़ोगे। आप तैयार हो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए? एक श्लोक रोज, पक्का? और उत्साह के साथ सब जुड़ेंगे इस प्रचार की सेवा में। प्रचार की सेवा सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। जुड़ोगे मैराथन में? और मेरे ख्याल से आप प्रचार बढ़ाते जाओगे तो आपको ये मंदिर का कमरा दुगना बनाना पड़ेगा। अभी तो फुल है कि नहीं? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रश्न है किसी का? कोई एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न नहीं? हाँ पूछिए, प्रश्न पूछिए। अगर आपके कमेंट्स हैं तो कमेंट्स भी दे सकते हो। हरे कृष्ण महाराज। Yes. महाराज मेरा प्रश्न ये है कि हम ये रोज गाते हैं श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, इसका असली अर्थ क्या है और ये कैसे प्राप्त होती है? गुरु जो है अपने मन का संदेश नहीं देता। जैसे कि प्रभुपाद जी ने, हम कहते हैं प्रभुपाद जी की वाणी,
अगर आप प्रभु जी की वाणी को देखोगे तो 100% उनके गुरु की वाणी है, क्योंकि गुरु की वाणी उनके गुरु की। इस प्रकार कहाँ तक, कृष्णा तक पहुंचता है। हम कहते हैं गुरु की प्रशंसा। गुरु तो केवल एक पोस्टमैन है। गुरु की प्रशंसा का क्या मतलब? क्या आप करोगे? तो कृष्ण भगवान कहते हैं जब गुरु प्रसन्न होते हैं। तो जो भगवान का संदेश गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त होता है वो है सबसे उत्तम संदेश, और जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो उस संदेश का पालन करके। Yes. Thank you so much, Maharaj. Wonderful association. महाराज, आपने जिस तरह लेक्चर में हम सबको इंस्पायर किया कि एक श्लोक रोज पढ़े, और आप हर प्रवचन में हम सबको हमेशा इंस्पायर करते हैं, बट फिर भी दृढ़ता नहीं आ पाती। तो दृढ़ता कैसे लाए कि शास्त्रों का अध्ययन बहुत गंभीरता से करें और भक्ति में आगे बढ़े? हमारा फर्ज है बार बार आपको याद दिलाए। भगवान अगर आप गीता भगवंतम पढ़ो तो अनेक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा बार बार की जाती है। और गीता में भगवंत में भगवान कहते हैं नास्ति परेषु अवधेषु देते हैं भगवत सेवा। रोज भगवतम सुनोगे तो हृदय की मैल निकलेगी। चेत धर्ममार्जनम, रोज हरि नाम करोगे तो हृदय की मैल धोएगी। तो हमें रोज सुनना है, ये नहीं एक बार सुन लिया बस। हम बड़े ढीठ हैं कलयुग में, रोज सुनने से भी काम नहीं चलता, तो बार बार सुनना चाहिए। यस, हरे कृष्ण। गुरु महाराज, माला करने का प्रयास करता हूँ और कुछ जप करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी भौतिक आकर्षण कम नहीं होता। तो भौतिक आकर्षण लगता है कि शायद छूटेगा ही नहीं इस जीवन के साथ। कैसे छूटेगा? अगर आप दृढ़ होकर प्रयास करोगे छूटेगा। हर चीज के लिए डिटर्मिनेशन आवश्यक है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तन संगत आगे सतवृत्ति सर्वे भक्ति प्रसिद्धि। रूपा गोस्वामी कहते हैं अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में सफलता चाहिए तो उत्साहित हो, दृढ़ होकर सेवा करो। So you need determination। डिटर्मिनेशन कैसे आता है? जप करने से। तो अगर आप सीरियस हो तो थोड़ा डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं? यस यस, पूछिए। हाँ पूछिए। जैसे वहाँ पूछ रहे, हाँ पूछिए 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 जल्दी। जैसे हम जब करते हैं, लेकिन जब करते समय बहुत मन भटकता है। हाँ नींद भी बहुत आती है। बैठ के जब हो पाता वो मन भटकेगा, उसकी चिंता मत करो, इग्नोर इट। पापा ने कहा और नींद आती है, ये भी सच बात है। भगवतम क्लास में नींद आती है, प्रसादम के सामने तो नींद नहीं आती लेकिन नहीं, नींद क्यों आती है? क्योंकि हमारी रुचि नहीं है। तो रुचि को पैदा करने के लिए जप करने की आवश्यकता है, समझे? रूपा गोस्वामी ने कहा ना, भगवान के नाम मीठे हैं पर अविद्या की बीमारी है। तो हमने इस बीमारी को दूर करना है। इसका साधन है रेगुलर चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग।
Okay? Yes. Yes. You speak of the mic. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj, for giving us your association. My question is, मेरा प्रश्न है, जैसे आपने क्लास में बताया था कि हमें वैष्णव अपराध से भी बचना चाहिए भक्ति करते करते, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे अनर्थास हैं, बहुत सारी डिजायर्स हैं, तो उसकी वजह से वैष्णवों के प्रति अपराध होते हैं. तो हम क्या करें, कैसे प्रैक्टिस करें कि हम इनको अवॉइड कर सकें? Simple answer. Try. We try harder. That's the slogan of a car rental company. प्रयास करो, जाप करो, पढ़ो, साधु संग में रहो. चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो, प्रतिकूल है उसे त्यागो. So try hard. आप एक कदम उठाओगे भगवान के प्रति, भगवान 10 कदम उठाएंगे आपके प्रति. आप केवल थोड़ा प्रयास करो, बाकी सहयोग भगवान देंगे. और पहला कदम आपने उठाना है. Now there are too many hands. Okay, yeah. Window. Yes. कितनी देर चले हुए? हाँ. No question from the Mataji. Oh, you have a question? Oh, ladies first. Okay. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि इंसान को भगवान की भक्ति तो करनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि दुख सुख कम नहीं होते, तो ईश्वर के नाम का फिर उद्देश्य क्या है? हमें क्यों वो भाग्य तो नहीं बदलता ना, हमें भोगना तो पड़ता है ना संसार में आकर. हम ईश्वर का नाम इस भाव से नहीं लेते कि कोई कष्ट नहीं आए. हमारे कर्मों के अनुसार सुख और दुख तो हमें भुगतना पड़ेगा. ये उम्मीद नहीं करो अभी हम दीक्षित हो गए, हरि नाम लेते हैं, कोई दुख नहीं आएगा. ये जरूर है जब भगवान के नाम लेते हो इत्यादि, आपका दुख का कोटा कम हो जाता है, और जीरो नहीं होता. तो इस उम्मीद के साथ हमें भक्ति नहीं करनी चाहिए कि कोई कष्ट नहीं आए, कोई कष्ट नहीं आए, कोई बीमार नहीं होए घर में, सबको लॉटरी टिकट आते जाए. हम भगवान से सौदा नहीं करते. सौदा करोगे तो वो कर्मकांड कहलाता है, उसका अलग लाभ है. ठीक है. तो भक्ति में अगर कष्ट भी भुगतना पड़े वो सुख माना जाता है, क्योंकि आपको मान लो आप कोई कष्ट भुगत रहे हो, कोई बीमारी है, हम सबका कर्जा है. जब आप कष्ट भुगत रहे हो आप अपने कर्जे को घटा रहे हो. आप बैंक से कर्जा लेते हो, जब वो कर्जा चुकाते हो जेब में कम पैसे रहते हैं और कर्जा चुका लेते हो. जब आपको कष्ट भुगतना भी पड़ा, जो आपका परिणाम है आपको भुगतना पड़ेगा ही. तो भक्ति में आने से वो 100 पॉइंट है तो 1 पॉइंट बढ़ना पड़ता है. ईश्वर का नाम लो, अब तो नहीं होता ना, दुख तो वही रहता है ना. नहीं, आप समझ रहे नहीं हो, मैंने वो कहा कम हो जाता है. फिर आप भगवान से बिजनेस करना चाहते हो, सौदा करना चाहते हो तो अलग. अपने लिए नहीं तो अपने माँ के लिए, इसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं. पर आप ये क्यों नहीं सोचते, हम सब जब जन्म लेते हैं सुख और दुख का कोटा लेकर आते हैं, जो कि निर्णय किया जाता है पूर्व जन्म के संस्कारों के द्वारा. तो आपने पाप भी किए हैं, तो कहते हमको सजा मत दो. ये कैसे चलेगा? सुख दुख हम सबका फिक्स है. ओके. यस.
मेरा प्रश्न है महाराज कि हम मंगल आरती में गाते हैं यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादात्, तो हम आपको कैसे प्रसन्न कर पाएंगे? आप जब भक्ति की विधियों का पालन करते हो तो भगवान की कृपा से आप गुरु परंपरा को भी प्रसन्न कर रहे हो, समझे? सब ऑटोमेटिक चलता है, नल का खोलते हैं तो पानी आ जाता है। तो जब आप भक्ति के नियम का पालन करते हो तो ऑटोमेटिकली भगवान हर चीज के साक्षी है। ओके, क्विकली। हरे कृष्ण महाराज। यस, बोलिए। हरे कृष्ण महाराज, हमारे साथ वाले भक्तों के साथ संबंध को कैसे और जोड़ करें? क्या? जो हमारे साथ वाले भक्त हैं, हमारे जो साथ ही हमारे रहते हैं, हाँ, तो इसके साथ अपना संबंध कैसे सुधारें? कैसे सबके दास बनो, सबसे बेहतर। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? नादपि सुनिचेना हमारी न मना देना, सबके दास बनो। हम चाहते हैं सब हमारे दास बने, हमारी खुशामद करें, हमारी चमचागिरी करें, है ना? आप सबके दास बनो, सबके प्रति सेवा भाव, फिर सब आपके मित्र रहेंगे। ओके, हरे कृष्ण महाराज। ये एक श्लोक में महाराज है, अन्य अभिलाषा शून्य ज्ञान कर्मादि ना करता। जिसमें अन्य अभिलाषा का क्या तात्पर्य? अभिलाषा कोई ना कोई रहेगी ना, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, तो उससे शून्य कैसे हुआ जा सकता है? अन्य अभिलाषा का शून्य जो श्लोक है उसमें जो अन्य अभिलाषा है तो उसका क्या अर्थ है? आध्यात्मिक अभिलाषा भी रहती है और भौतिक भी रहती है। आध्यात्मिक अभिलाषा रखना ठीक है। जैसे हम आपको कहते हैं भक्ति में जुड़ोगे तो असली आनंद मिलेगा। हरि नाम के उच्चारण का एक लाभ ये भी है, चेतन परमार्जनम आगे आनंद बुद्धि वर्धनम। तो हरि नाम लोगे तो आनंद बढ़ते जाएगा। भगवान ऋषभदेव भागवतम में कहते हैं तपस्या का पालन करो भगवान की खुशी के लिए, और इस तपस्या के बदले में तुम्हें ऐसी खुशी मिलेगी जो बढ़ते जाएगी। तो आप कहोगे तो हम कोई इच्छा रख रहे हैं, वो इच्छा ठीक है। हम ये नहीं कहते अब खाना मत खाओ, खाओ पर कृष्ण प्रसाद खाओ दिन में 10 बार। हम ये नहीं कहते कि आप पढ़ाई नहीं करो, भगवान के लिए करो। तो बोनाफाइड वे है हर चीज का, तो प्रमाणिक तरीका है, असली तरीका है। जैसे आपको भगवान ने आंखें दी हैं, इन आंखों द्वारा हम गंदी तस्वीरें देख सकते हैं। जैसे कईयों के पास स्मार्टफोन है, सबके पास है स्मार्टफोन? अच्छा, कईयों के स्मार्टफोन में प्रभुपाद के ग्रंथ है, कईयों के स्मार्टफोन में गंदी तस्वीरें। तो असली उपयोग है हर कार्य का भगवान की सेवा में। ओके, यस यस, माइक का है। हाँ, अच्छा पूछिए। हरे कृष्ण महाराज, भक्ति लता बीज के बारे में पूछना चाह रहा था। हंस रहे क्यों? हाँ पूछे। आपने एक सुना था कि भक्ति लता बीज का मतलब है कि पूर्ण रूप से भक्ति करना, कि और मतलब भक्ति से मेरा गुजारा होगा और किसी से नहीं होगा। तो मैं ऐसा भाव कैसे डेवलप कर सकता हूँ? भक्ति लता बीज का मतलब है ये दिव्य ज्ञान जिसमें आप भक्ति की महिमा सुनते हो। आपने जैसे लेक्चर सुन लिया, भक्ति योग के माध्यम है, तो ये विचार को ज़्यादा मजबूत बनाना है, जिसके लिए श्रवणम कीर्तनम की आवश्यकता है। अगर आपके पास ये ज्ञान है कि भक्ति योगी असली चीज़ है, तो आप श्रवणम कीर्तनम नहीं करोगे
ऐसे एक ज्ञान को भूल जाओगे, है ना? ये है प्रश्न। ओके, यस। नहीं, गॉडनेस में बोलो। ओके, एक दो क्वेश्चन और, अब देर हो रही है। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये है कि how can we become more inspired? When we come to temple, we see sadhus and then become inspired. And when we go home, it's all lost. If you could tell us how did you come to ISKCON, then you could probably inspire us more. Well, that's a complicated. I'll answer your question. That's better for me. So your question is, your statement is, when you come to the temple, your spirits are high. When you go home, your spirits are low. So one solution is stay in the temple. But that may not be practical. So you chant your rounds properly, read. If you chant your 16 rounds, and how many rounds do you chant? माला का जाप रोज करो और पढ़ो, फिर संभव है सारा दिन उत्साह रहेगा। जैसे मेडिकली they give you medicine, take this medicine long duration. So this chanting works. अंत में you have to become like a lotus leaf that is in water but not touched by the water. गीता का उदाहरण है। आपको इस प्रकार से रहना है कि आप भौतिक समाज में हो, भौतिक समाज के दोषों से बच कर रहो। Okay? What is the second question? How did you come to ISKCON? I mean, that would inspire us more. Well, I met Prabhupada. I went to the ISKCON temple 50 years ago. It's 67. It's a long story. Okay, any more questions? हरे कृष्ण महाराज, मेरा क्वेश्चन बुक मैराथन से रिलेटेड है। प्रभु जी, जब बुक मैराथन स्टार्ट करते हैं तो बहुत उत्साह होता है, ये धीरे धीरे ट्विंडल होता चला जाता है, तो ये इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मेरे से 3-4 दिन पहले किसी ने पूछा था। उसने कहा कि जब हम बुक मैराथन में जाते हैं और किताबें बिक्री हैं तो उत्साह ऊंचा रहता है, और जब नतीजा अच्छा नहीं आता हम ढीले हो जाते हैं। Is that right? तो I have good news for you. अगर आप बाहर प्रचार के लिए जा रहे हो, चाहे आपने ज्यादा नतीजा नहीं प्राप्त किया हो, आप प्रचार के लिए गए, उस पर आपको पूरी कृपा मिलती है। तो समझो आप 6 घंटे के लिए बाहर गए, 6 घंटे में आपने 1 या 2 किताब बांटी और किसी और भक्त ने 50 किताब बांट दी, तो भी आपको क्रेडिट मिलेगा। भगवान देखते हैं मेरे लिए कौन कितना प्रयास कर रहा है। नथिंग टू वरी। भक्ति के मार्ग में तुच्छ सेवा भी करोगे उसका लाभ है। ओके, मैं परसों कल मैं किधर से आया हूँ, जोधपुर। हम जोधपुर में थे और 2 दिन पहले जोधपुर में रथ यात्रा थी। एक भक्त ने शराब की दुकान के सामने खड़े होकर 34 गीता बांटी। लोग आ रहे थे शराब लेने लोगों को। शादी हो रहा तो वहाँ भी गया। ओके, प्रचार के अनेक साधन हैं। ओके, यस। हरे कृष्ण महाराज जी, हमारा क्वेश्चन है कि हम भजन में तो लगे हैं, पर जो हमारे सांसारिक अवगुण हैं, जैसे क्रोध है, मोह है, ईर्ष्या, दोष है, ये कम नहीं हो रहा।
try and try again, you will succeed at last. प्रयास करते जाओ, प्रयास तो करना पड़ेगा, इसको बंद करो, प्रयास आपको करना पड़ेगा। कम हो रहा है, कम नहीं हो रहा होता तो आप यहाँ बैठे हुए नहीं होते। आप सब जो यहाँ बैठे हो इसलिए बैठे हो क्योंकि आपकी आध्यात्मिकता में रुचि है, पर कभी कभी बहुत ऊंचा बुखार हो, नीचे आने में टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम लगता है, तो बुखार आपका नीचे आ रहा है, एकदम यहाँ होते नहीं। ओके, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ऐसी फीलिंग नहीं आ पाती कि इमरजेंसी सिचुएशन है और हमारे को। हाँ, हम सोचते हैं हमारी तो बड़ी लंबी आयु रहेगी, 100 साल कम से कम, तो 60-70 साल तक घूमने दो, आगे 20-30 साल बजल करेंगे। हमें इमरजेंसी का सोच रहे, हमें सोचे थे एक पल बच गया है, जैसे महाराज खटोंगर ने सुना। So try. Everything is possible by endeavoring. Mother Murari, you want to speak? I have a young boy from Russia traveling with me. Mother Murari, you speak as well. He's a very good speaker, but he's feeling shy. Speak 5 minutes. Okay. Okay, any more? We stop now. महाराज मुझे लगता है कि मेरे अंदर फॉल्स ईगो बहुत है, तो महाराज विनम्रता का भाव कैसे? फॉल्स गुड न्यूज फर्स्ट। फॉल्स ईगो आप में नहीं, सब में है। हमारा शारीरिक वजन है 40 किलो, फॉल्स ईगो का वजन है 80 किलो। तो फॉल्स ईगो को कूटने का है, कूटने का उपाय है चैन और सब सेवा भाव रखो। ओके, एनी क्वेश्चन? एनी मोर? हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण महाराज। यस। मेरे क्वेश्चन है कि जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, उससे रिलेटेड है कि जब लास्ट ईयर का किसी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा सहयोग किया, सपोज उसने 200-250 स्पॉन्सर भी कर दी, अगली बार जब हम उसके पास जाते हैं तो वो कहता है पिछली बार तो मेरे पिता का देहांत हुआ था इसलिए मैंने कर दी, इस बार मैं क्यों करूँ? तो जो हमारे भाव होते हैं, सोचते हैं कि पिछली बार जब उसने स्पॉन्सर की तो हम कहते हैं बहुत अच्छे भक्त हैं, कितना सहयोग करते हैं। अगली बार जब वो नाट जाता है, मना कर देता है, तो हमारी एकदम भाव बदल जाते हैं, कितना बेकार आदमी, पिछली बार तो ये जो अपराध है एकदम ही उत्पन्न हो जाता है। देखिए, अगर हर व्यक्ति स्पॉन्सर करे तो उसी को कृपा मिलेगी, पर लोग इतने शॉर्ट साइटेड है। शादी में 10 करोड़ खर्च देंगे, भगवान के लिए एक पैसा नहीं है। मैं कई साल पहले दुबई में था और अबू धाबी में, मैंने देखा कि हर 10 कदम में वहाँ एक मस्जिद है। तो मैंने हमारे भक्तों से पूछा, ये मस्जिद क्या सरकार बनाती है? मैंने कहा नहीं, मुसलमानों में रिवाज है, पहले अपना भगवान का मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, फिर अपना घर बनाएंगे। हमारे हिंदुओं में क्या, पहले अपना घर बनाएंगे, 10 पीढ़ी आगे के लिए धन रखेंगे, फिर कुछ बच जाए चेंज तो भगवान को दे देंगे, है कि नहीं? ये हमारा दुर्भाग्य। भारत में आपको कुछ अंदाजा नहीं कितने करोड़ हिंदू क्रिश्चियन बन रहे हैं और कितने लाख हिंदू मुसलमान बन रहे हैं। आप लोग तो फरीदाबाद में बैठे हो, आपको कुछ अंदाजा नहीं, क्योंकि कोई प्रचार नहीं कर रहा। धन के लालच से सबके धर्म बदले जा रहे हैं। तो इसको एक संस्था है,
जो शुद्ध वैदिक धर्म का प्रचार कर दिया। ओके, यस, वेयर इज द माइक? आई कांट हियर। शी इज अ गुड बुक डिस्ट्रीब्यूटर। No, it's not mine. It's your effort. I'm unworthy of anything. It's all your mercy. So what's your question? Guru Maharaj, I thank you for the wonderful lecture that you gave. My question is, how do we know that our Guru and Krishna please with our seva? If you're on the right track, Krishna will automatically know that. And if Krishna knows it, he reveals it in the heart of the Guru also. The Guru is not a magician. He is a simple postman. If Krishna is pleased, Guru is pleased. Ultimately, we are all aiming to please Krishna. Guru says, distribute it. प्रभुपाद ने कहा, ग्रंथों को बांटो। हम कई बार कहते हैं प्रभुपाद के ग्रंथ, पर असल में ये प्रभुपाद के ग्रंथ नहीं है, कृष्ण के ग्रंथ है। ग्रंथ में क्या है? श्री भगवान वाचा, परम भगवान का संदेश। तो प्रभुपाद जी ने कहा, if you want to please me, distribute my books. अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, ग्रंथों को बांटो। तो ग्रंथ में है क्या? भगवान की वाणी। तो आखिर में आप इस्कॉन को हरे कृष्णा संस्था के नाम पर जानते हो, भक्तिवेदांत स्वामी संस्था के नाम पर नहीं। तो we are distributing Krishna's message, and if we dedicate ourselves to Krishna's message, everything will be perfect. Okay, I think it's time to stop. Yes. What's next? We go on or stop? Huh? What? Any more questions? Komeshwar says, take one or two more questions. Okay. Hare Krishna. Sometimes we listen that there are marathon aparad also, some kind of. ऐसा कुछ होता है marathon aparad if you don't go out on the marathon. I never heard of such a thing as marathon aparad. But I can guess, if you don't go on marathon, then it's marathon aparad. Okay. Yes. हरे कृष्ण महाराज जी, मैं इस फोन में आया हूँ तो मुझे हमेशा से यही एडवाइस मिलती है कि भक्तों का संग कीजिए तब भक्ति आगे बढ़ेगी। बट कोई डिवोटी है वो भक्तों का संग नहीं कर पा रहा किसी कारणवश, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम है चाहे कोई भी, उसकी वजह से भक्ति डाउन चली जाती है, भक्तों का संग नहीं कर पाता, तो उसको कैसे भक्ति में आगे बढ़ेगा? भक्तों का संग प्राप्त करने के दो साधन है। एक है भक्त भगवत भक्त संगत, दूसरा है ग्रंथों की संगत। तो जब आप ग्रंथों को बांटते हो वो भी एक संगत है, जब आप ग्रंथों का अध्ययन करते हो वो भी संगत है। ग्रंथ भगवत, ग्रंथ की संगत, भक्त की संगत। जैसे कई विश्व के कई स्थानों में हमारे भक्त ऐसे शहरों में रहते हैं तो किसी कोने में है, कोई और भक्त नहीं है, वो ग्रंथों की संगत प्राप्त करते हैं। वहापो और वाणी दोनों की आवश्यकता है। ओके ओके, वी बेटर स्टॉप। यस, सारे लेक्चर में शुरू कराते हैं रीडिंग करना, सॉल्व करना चाहिए, बट कुछ दिन तक कंटिन्यू चलता है, बट उसके बाद डिले बन जाता है।
क्या ढीला होता है? इसलिए हम आपको बार बार सुनाते हैं अगर ढीले पड़ गए तो आप सुधार लो। इसलिए भागवतम इत्यादि रोज पढ़ना चाहिए। धीरे पढ़ोगे आपका नुकसान है, गंभीरता से लोगे तो आपका लाभ है। यस यस। मेरा प्रश्न ये है कि शास्त्रों में जैसे मेंशन किया गया कि दुखालय मसाज करना या पदम पदम या द्विपदा, बट एट द सेम टाइम हम भक्ति करते हैं और जो हमारे डेस्टाइन सुख को भोगते हैं, तो उस टाइम पे ये भाव आता है कि भक्तों का भाव होना क्या चाहिए कि हम भक्ति करते हुए प्रसन्नचित होना चाहिए या दुखालय मसाज करता हूँ साथ साथ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोनों विचार अप एंड डाउन होते रहते हैं। नहीं, गीता के माध्यम से लॉर्ड इज गिविंग अस अ रियल मैसेज। भगवान क्यों कहते हैं दुखालय मसाज? भगवान कहते हैं निकलो ये जेल खाने से। जेल खाने में तो बहुत कह रहे हो मैं सुखी हूँ, तो अपन जो उदाहरण देते थे, ये जो सुअर है पेग, उसे आप कोई अच्छी चीज खाने को दोगे वो ठुकरा देगा, गंद खाएगा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो देख सकता है चारों तरफ क्लेश ही क्लेश। भगवान कहते हैं निकलो यहाँ से, मेरे धाम में आओ। तो ये नहीं कि कोई नहीं जा रहा, लाखों भक्त हैं जो गंभीरता से इस शिक्षा को अपनाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा सवाल बड़ा चैंटिक है कि आज के ज़माने में टेररिज्म और क्या आज के ज़माने में टेररिज्म और जो क्राइम्स हैं, टेररिज्म, हाँ, टेररिज्म और ग्लोबल जो क्राइम्स हैं किसी भी तरीके के हों काफ़ी, तो क्या हम कोई ऐसा जो हमारा इस्कॉन आंदोलन है उसको इस तरह डाइवर्ट नहीं कर सकते कि जो और संप्रदाय हैं या और जो बिलीफ हैं उनको हम इस्कॉन या कृष्णा की तरफ डाइवर्ट कर सकते, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और रेजिस्टेंस कभी कभार तो वायलेंटली हो जाता है। किधर? और जो संप्रदाय हैं उनको अगर हम इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं, क्योंकि उनके बिलीफ अलग हैं, हमारे बिलीफ अलग है। अगर हम मानते हैं कि लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम, वो लोग कहते हैं जी कि उनकी कोई अलग बिलीफ है, वो कहते हैं वो सुप्रीम है, तो हम इनको कैसे एक डायरेक्शन में ला सकते हैं कि जो उनका बिलीफ है और हमारा जो बिलीफ है उसको एक डायरेक्शन में? प्रचार से आप हैरान हो गए। पश्चिम देश में हमारे कई डिवोटी हैं जो पहले पादरी थे और वो फिर कृष्णा भक्त बन गए। Thank you, Maharaj, for your kind association. We all know how strong your sadhana is, especially your morning sadhana. Please guide us. How can we make our morning sadhana so strong? We stay at home, isn't it? हम घर में रहते हो। Yeah, you have an altar at home. Yes. So you do morning program at home. जो गृहस्थ भक्त हैं जिनके घर में ऑल्टर है वो घर में साधना रख सकते हैं। अगर मंगल मंदिर में 4:30 बजे आरती है आप 5 बजे रख सकते हो। मॉर्निंग साधना अच्छी तरह रखोगे आपका ही लाभ है। हमारे आचार्यों ने हमें पूरी शिक्षा दी है माया का विरोध कैसे करना, पर लाभ उठाना हमारे हाथ में। ओके ओके, आई थिंक वी शुड स्टॉप नाउ। यस, लास्ट क्वेश्चन। आई एम सॉरी। हाँ, मैराथन के संबंध में प्रश्न पूछो अभी 2 मिनट के लिए। ठीक है, ठीक। हरे कृष्णा महाराज जी, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं गीता का तो बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि इसको पढ़ने का कोई नियम है या मतलब हम किस तरह पढ़ें, तो हम उनसे जनरली बुक
देने के पर्पज से कहते हैं कि आप किसी भी अवस्था में पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ना महत्वपूर्ण है, तो कहीं हम ऐसा कह के कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं, मतलब गीता का भगवान का? आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। मुझे बोलो, गीता पढ़े पहले अध्याय से 18 अध्याय। गीता कहाँ भी खोलोगे हर श्लोक मीठा है, पर सिस्टमैटिकली पढ़ना है तो पहले अध्याय से चलो 18वें अध्याय में। ओके, अवस्था कोई मतलब जैसे क्वेश्चन था कि किसी अवस्था में भी पढ़ सकते हैं, सुख में दुख में। Want to say something, Jagannath Priya? Yes. Marathon related questions now. Marathon time. Yes, Hare Krishna. Yes. Hare Krishna. Guru Maharaj, Hare Krishna. So, what I realized that book distribution is a very tough service. So, there is no kind of formalized training, where the Indigo divide should be trained how to sell the books and how to distribute the books. Very good question and very good statement. We do have some training. I think we should do better training. Mohan Rupa came here and talked with all of you. But maybe we should give more training. I think what we do is on-the-job training. Trial and error method. We should have better training. Good point. We'll note it for next year. आपने कई क्वेश्चन पूछ लिए और हैं जिन्होंने कोई नहीं क्वेश्चन पूछा। ओके महाराज, जैसे हम बुक डिस्कस करने जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि आप लीजिए, तो बोलते हैं हमारे पास है। हम बोलते हैं हमारे को दीजिए, तो बोलते हैं अरे नहीं मैं अपना संभाल सकता हूँ, दूसरा लेगा बेइज्जती करेगा, मुझे पाप लगेगा। तो ऐसे वो एक्सक्यूज देते हैं। बोलोगे गीता बांटोगे तो किसी हाल में पाप नहीं लगेगा, भगवान की कृपा मिलेगी। बहाना देना तो लोग हजारों बहाना देंगे। हरे कृष्ण महाराज, जब हम अकेले बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो 1-2 घंटे तो स्माइल रहता है चेहरे पे, क्योंकि 1-2 पीस अगर निकल गया 2-3 घंटे हो जाते हैं तो स्माइल खत्म हो जाती है, क्योंकि वो कोई लेते नहीं है। तो इसमें स्माइल को इस तरह से बरकरार रखें जो कि ये नहीं बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यही क्वेश्चन पहले वो पूछ बैठे हैं, जिसके उत्तर में मैंने कहा था चाहे आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो या नहीं, अब प्रयास कर रहे हो तो आपका पूरा क्रेडिट मिलेगा। भगवान देख रहे हैं मेरा भक्त मेरे संदेश को पहुंचाने के लिए कितना कष्ट उठा रहा है, धूप में खड़ा है। आप तो मैराथन कर रहे हो, विदेशों में भी मैराथन चल रहा है, और विदेशों में इस समय खास करके -20 टेम्परेचर है कई देशों में। रशिया में उदाहरण ले, इतनी बर्फ में भी भक्त खड़े होकर किताबों को बांट रहे हैं। आपके हिंदुस्तान में तो इस समय अच्छा मौसम है। माइक, हाँ। हरे कृष्णा महाराज। महाराज जैसे हम मोबाइल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किधर? मोबाइल के थ्रू मोबाइल कॉलिंग से, हाँ,
कॉलिंग सेवा से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो हर साल हमसे बुक मंगवा लेते हैं, 1 पेटी 2 पेटी। उसके बाद जैसे गणेश उत्सव आता है, वो कहते हैं नीरज की पर्ची काट दो, मैं भी कह देता हूँ जिसमें मर्जी की काट दो। तो ये सही है कटवानी पड़ती है उसके लिए। कॉल करके किसी से डोनेशन ले लेते हैं और गणेश चतुर्थी पे दे कॉल अस एंड से कि आप डोनेशन दे दो, तो हम भी उनको पर्ची करवाते हैं, उसको डोनेशन तो ओके वो आपकी मर्जी। एक तो जन्माष्टमी पे आते हैं, गीता जयंती पे आते हैं, वो कह रहे हैं हम भी एक बार गणेश सबके लिए आते हैं और एक दुर्गा जी के लिए आते हैं। वो तो आपका पर्सनल डिसीजन है। महाराज जी उन्हें देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मैं हाँ, वो आपकी कोई अपराध तो नहीं है इसमें? अपराध नहीं है। हरे कृष्ण महाराज, कई बार हम जाते हैं डिप्रेशन पे, तो इनसे बात करते हो, कई बार बहुत उल्टा सीधा बोल देते हैं गीता की, हमें तो उस समय बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या सोचना चाहिए? उल्टा सुल्टा बोलते हैं किस रूप से? जैसे कई बार कह देते हैं आ जाते हो तो मांगने, तुम तो मांगने आते हो, काम कुछ नहीं, भैया गीता में है ही क्या ऐसा जो हम इसको ले, ये तो इसने 2 बड़े भाई हमारे। अब बोलो, अब बोलो हमारे आपके उद्धार के लिए, आपको सुखी बनाने के लिए, अच्छी सुख पहुँचाने के लिए। इन लोगों तो तुम क्लेश में हो। बोल रहा था माता कि ये जो कृष्णा है, इन्होंने तो 2 भाइयों में लड़ाई करवा दी, आप उसमें युद्ध करवाओगे। बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है? बोलो, गीता पढ़ो। भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब जन का देहांत हुआ, सब भगवान के धाम गए, ये सबने भगवान का दर्शन प्राप्त किया। Okay, last question, now we'll stop. Yes, last question from Mataji. Yes. Okay, अभी हम समाप्त करने लगे हैं। सुनाई नहीं दे रहा। उन्हें आप बोलो हम विदेशों में 1 पैसा नहीं देते, किसी ने जिससे कहना है अमीर है कि हमारा सिद्धांत असली है, वो अमीरी। और ज़्यादा गीता है, हम आप लोगों से केवल छपाई की कीमत ले रहे हैं, कोई नफा थोड़ी ले रहे हैं। हरे कृष्णा महाराज जी, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग कि जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो डिवोटीज हमें बहुत अच्छी समझ देते हैं कि अगर आप गीता आप लोगों को देते हैं तो एक अच्छा काम होता है और इससे आपको भगवान की ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं कि आप किसी को एनलाइटन करना चाह रहे हैं। तो आई टुक फ्यू बुक्स फ्रॉम हियर और उसको बेचने की भी आप कोशिश नहीं करते, आपको लगता है ठीक है ये तो आप गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो लोग बुक पहले लेते समय इतने सस्पेशन के साथ, इतने शक के साथ देते हैं कि ऐसे पता नहीं इसमें हमारा क्या स्वार्थ छुपा है जो हम ऐसा दे रहे हैं। और जिनको मैंने गिफ्ट दिया उसके बाद अगले दिन आके बोलते हैं ये तो ना एक्चुअली हमारे पास पहले भी पड़ा है, ये आप ले लो, किसी और को दे देना। तो ये 2-3 जगह से ऐसा हुआ, पता नहीं मतलब आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं वो गिफ्ट भी लेके राजी नहीं है। हमारा फर्ज है प्रयास करना, अगर वो साथ नहीं देना चाहते उनका दुर्भाग्य है, क्या करते। तो ऐसे अगर आपको जैसे आपने किसी को बुक दिया, एक अच्छा ग्रंथ दिया और उसने आपको नेक्स्ट डे वापस दे दिया, वापस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको लेके नो प्रॉब्लम, आपको किसी और को दे देता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैराथन उत्साह से करोगे पक्का? और साथ में ये जो मंदिर का रेनोवेशन है इसमें भी सब सहयोग कर रहे हो। कई बार लोग कहते हैं
इस्कॉन में तो बहुत सेवा होती है, एक सेवा खत्म करो दूसरी सेवा, एक मैराथन खत्म करो दूसरा मैराथन, ये बात सच है। इस्कॉन इज एन एक्टिव प्रीचिंग मूवमेंट। तो ये अच्छा है कि आप भगवान की सेवा में रहो, माया की सेवा से बचोगे। और अगर इतनी सेवा नहीं हो तो बड़े आसानी से माया में भी गिर सकते हो। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare